मैं एडवोकेट के वी सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब मैं आपको BNSS की धारा 134 के संबंध में बताता हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। इस धारा के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को यह दिखाने के लिए बुलाया गया है कि उसे क्यों आदेश न दिया जाए, उदाहरण के तौर पर अच्छे आचरण के लिए बॉन्ड क्यों न भरवाया जाए, तो मजिस्ट्रेट या संबंधित अधिकारी पर्याप्त कारण दिखने पर उस व्यक्ति को की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता को छोड़ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर BNSS की धारा 134 में अगर अभियुक्त का वकील ये मांग करे कि इसको हमारे मुवक्किल को उपस्थिति में छूट दी जाए और उसके पर्याप्त कारण बताए तो मजिस्ट्रेट उपस्थिति में छूट दे सकता है। मजिस्ट्रेट अगर पर्याप्त कारण देखे तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता हटा सकता है और उसे वकील द्वारा उपस्थित रहने की अनुमति दे सकता है। इस धारा के तत्व क्या हैं ये आप समझ लीजिए। धारा 134 के अंतर्गत अपराध रूप प्रवर्तन नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया प्रावधान है, इसलिए तत्व शब्द यहाँ इस प्रकार लागू होंगे। नंबर 1, पात्र व्यक्ति, पर्सन्स कॉल्ड अपॉन, उस व्यक्ति को जिसे मजिस्ट्रेट ने बुलाया हो कि वह कारण बताए कि उसे क्यों ना आदेश दिया जाए, उदाहरण के लिए अच्छे आचरण के लिए बॉन्ड क्यों न भरवा दिया जाए। तो ये पहला पॉइंट है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिस पर धारा 127, 128, 129 या संबंधित प्रावधान के तहत कारण बताओ आदेश जारी हुआ हो। नंबर 2, मजिस्ट्रेट द्वारा पर्याप्त कारण का आकलन। मजिस्ट्रेट को यह निर्णय लेना कि पर्याप्त कारण है कि उस व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति, तो इस निर्णय प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट के विवेक और उचित कारण मौजूद होने के चाहिए। अगर मजिस्ट्रेट उपस्थिति में छूट देता है तो उसे कारण बताना चाहिए, मजिस्ट्रेट को कारण समझ में आना चाहिए कि ये क्यों छूट मांग रहा है, उसके वकील से ये पता लगाना चाहिए। नंबर 3, उपस्थिति से छूट, डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। यदि मजिस्ट्रेट को कारण पर्याप्त लगे तो वह आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं होना होगा। इसके स्थान पर उस व्यक्ति को वकील द्वारा उपस्थित होने की अनुमति मिल जाएगी, या वकील खुद कहेंगे कि मैं कोर्ट में इसके एवज में उपस्थित होऊंगा। नंबर 4, प्रोसीजरल कॉन्टेक्स्ट, प्रक्रियात्मक संदर्भ। यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जहां कारण बताओ आदेश जारी हो चुका है। उदाहरण के लिए धारा 127 से 129 के तहत किसी व्यक्ति से अच्छे आचरण के लिए बॉन्ड लेने का कारण मांगा गया हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है प्रक्रिया में अनावश्यक उपस्थिति को रोका जाए और न्यायिक आदेशों की क्रियान्वयन में लचीलापन हो। यह धारा दंडात्मक नहीं है, यानी अपराध और सजा संबंधी प्रावधान नहीं है देती, बल्कि प्रक्रिया संबंधी अधिकार देती है। पर्याप्त कारण का आशय है कि मजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो कि व्यक्ति की उपस्थिति न लेने पर भी न्याय या
प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। इस तरह की छूट विशेष रूप से उन मामलों में सहायक होती है जहां उपस्थित व्यक्ति के लिए अनावश्यक बोझ साबित हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो व्यक्तिगत उपस्थिति में वो छूट दे सकता है। जहां उपस्थिति व्यक्ति के लिए अनावश्यक बोझ साबित हो सकती है या जहां संभावना है कि वकील द्वारा उपस्थित होना पर्याप्त होगा। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 134 एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और न्यायालयीय निर्णय का विश्लेषण भी ही है। तो इस प्रकार आपने देखा धारा 134 BNSS में मुवक्किल को या अभियुक्त को वकील के प्रार्थना पत्र पर छूट भी मिल सकती है। ये मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है कि ये व्यक्ति जब भी अदालत बुलाएगी तब उपस्थित हो जाएगा। इसलिए वकील की इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वकील अपनी एप्लीकेशन में ये बात लिखता है कि वो गारंटी लेता है अपने मुवक्किल की तरफ से कि वो उपस्थित रहेगा, तो अदालत उसकी बात को मानकर अपना निर्णय बता सकती है कि ये उपस्थिति में हम छूट प्रदान करते हैं। इस प्रकार धारा 134 BNSS मैं पूरी बता चुका हूँ। इसके आगे धारा 135 BNSS के संबंध में बताऊँगा। तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, शेयर करें। मैं बहुत ही सरल भाषा में हर एक धारा को स्पष्ट करता चल रहा हूँ, जिससे कोई भी कानून का जानकार ये न कह सके कि धाराएं बड़ी क्लिष्ट हैं, समझ में नहीं आ रही। अब मैं इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।